Jesus said यीशु ने कहा in Mark chapter 9 मरकुस रचित सुसमाचार 9वां अध्याय and verse 23, all things are possible to him who believes. All things are possible if you can believe. मरकुस 9:23 विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है या विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ संभव है। Now, if I were to ask you a question like, अब अगर मैं आपसे इस प्रकार का प्रश्न करूं, are all things possible to God? क्या परमेश्वर के लिए सारी बातें संभव हैं? Sure. जरूर। Jesus said that in Matthew 19. With God nothing is impossible. यीशु ने मत्ती 19 में यही कहा कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है, नामुमकिन नहीं है। By the way, how many of you know, just in passing, in what context did God say, would Jesus say nothing is impossible? और क्या मैं अगर आपसे प्रश्न करूं, क्या आप जानते हो किस संदर्भ में यीशु मसीह ने कहा था कि सारी बातें परमेश्वर के लिए संभव या मुमकिन है? Is it jumping 10 feet? क्या यीशु ने ये इस संदर्भ में कहा 10 फुट छलांग लगाने के बारे में? High jump record? Or 10 फीट का ऊंचा कूदने का कोई रिकॉर्ड के विषय में? long jump 35 feet? या 35 फुट दूर कूदने के विषय में कोई रिकॉर्ड के विषय में कहा क्या? Is that what he was saying, or क्या यीशु ये कह रहा था? what was he talking about? यीशु किस बारे में बात कर रहा था? Making $1 billion or rupees or $1 trillion rupees? लाखों करोड़ों अरबों रुपए या डॉलर बनाने के विषय में वो बात कर रहा था क्या? In what context did he say, with God nothing is impossible? I'll tell you in Matthew 19. किस संदर्भ में यीशु मसीह ने कहा कि परमेश्वर के लिए कोई भी बात असंभव नहीं है या नामुमकिन नहीं है? मैं आपको बताता हूं, मत्ती रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। He told a rich young ruler, उसने एक धनी युवक से कहा, go and sell all that you have. जो कुछ तेरे पास है अपना माल बेचकर कंगालों को दे दे And come and follow me. और आकर मेरे पीछे हो ले। He was not willing to do that. और वो करने के लिए ये तैयार नहीं था। And then Jesus turned to his disciples and said in verse 23, और फिर यीशु मसीह ने मुड़कर अपने चेलों से कहा 23 वचन में, मत्ती 19:23, it's very hard for a rich man to enter the kingdom of heaven. एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। It's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. And the disciples heard this, they were astonished. परमेश्वर के राज्य में धनवान के प्रवेश करने से ऊंट का सुई के नाके में से निकल जाना सहज है, और ये सुनकर चेले बहुत ही चकित हो गए। You mean someone who's rich can't enter God's kingdom? Then who can be saved? क्या इसका मतलब है कि जो धनवान है उसका उद्धार होना कठिन है? तो फिर किसका उद्धार हो सकता है? क्या धनवान व्यक्ति परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता? Now, you see, the world is full of people who like to act poor. अब ये संसार ऐसे लोगों से भरा पड़ा है जो गरीब होने का नाटक या दिखावा करना चाहते हैं। If I were to ask you privately, अगर मैं आपको व्यक्तिगत तौर पर यह प्रश्न करता, you're rich? क्या आप धनवान हो? Most of you will say, no, I'm not rich. आप में से अधिकतर कहोगे नहीं नहीं नहीं, मैं धनवान नहीं हूं, मैं अमीर नहीं हूं, मैं गरीब हूं। This is the hypocrisy that fills Christians. ये पाखंड या कपट है जो मसीहों में भरा हुआ है। If I were to ask a person in the slums in Bangalore, what do you think of all these people who meet in CFC? Are they rich or poor? अगर मैं बैंगलोर के झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले किसी व्यक्ति से पूछूं कि आपको क्या लगता है CFC बैंगलोर में ये सारे लोग जो एकत्रित होते हैं, क्या ये धनवान है या ये गरीब है? He'll say, Brother Zach, are you joking? वो मुझसे कहता कि भाई ज़ैक, क्या आप मजाक कर रहे हो? Every single one of them is rich. उनमें से एक प्रत्येक व्यक्ति धनवान या अमीर है। But you don't believe that, do you? पर आप इसमें विश्वास नहीं करते। क्या आप इसमें विश्वास करते हो? That's your pride. ये आपका घमंड है। But you know what the disciples felt? पर क्या आप जानते हो शिष्यों को क्या लग रहा था? We're rich. उन्हें लग रहा था कि हम तो धनवान हैं। You know, I've got fishing, I've got a net, and मैं मछुआरा हूँ, मेरे पास एक जाली है, I've got a home, I've got मेरे पास घर है, various things. They were not hypocrites and humbugs like a lot of people today. मेरे पास बहुत सारी चीजें हैं। वे पाखंडी और कपटी नहीं थे, बेईमान नहीं थे जैसे आज कई लोग हैं। And that's why they got salvation. और इसी वजह से उनका उद्धार हुआ। They were not hypocrites, you know, like a lot of people, oh, brother, I'm poor, I'm not rich. वे पाखंडी नहीं थे। वो कई लोगों की तरह ये नहीं कहते थे कि भाई मैं तो धनवान नहीं हूँ, मैं तो गरीब हूँ।
Go to God and say, I'm rich, Lord. परमेश्वर के पास जाकर कहिए कि मैं धनवान हूँ प्रभु, You've blessed me so fantastically. तूने ऐसे अद्भुत तरीके से मुझे आशीष दी है। And in that context, और उस संदर्भ में you will see how difficult it is for you to be saved फिर आप देखोगे कि आपके लिए कितना कठिन है कि आप उद्धार पाओ and enter God's kingdom. और परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कितना कठिन है। You don't think so, right? Because आप ऐसा नहीं सोचते है ना, you say, oh, that verse doesn't apply to me. क्योंकि आप कहते हो नहीं ये वचन तो मुझे लागू ही नहीं होता, मुझ पर लागू ही नहीं होता। When you read a verse like, it's hard for a rich man to enter the kingdom of God, you skip over that verse and say, oh, that doesn't apply to me. I want to tell you, every single one of you, it does apply to you. जब आप ऐसा वचन पढ़ते हो कि एक धनवान का स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना कठिन है, तो आप तुरंत उसको पढ़कर कहते हो कि नहीं ये मुझे लागू नहीं होता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ ये आप पर भी ये वचन लागू होता है। Go and ask anybody who lives in the slum in Bangalore if that verse doesn't apply to you. It does. बैंगलोर की झुग्गी झोपड़ियों में जाकर किसी से भी प्रश्न कीजिए कि क्या ये वचन आप पर लागू होता है क्या नहीं, आप पर ये लागू जरूर होता है। But when was the last time you admitted it? पर वो आखिरी समय कब था जब आपने इस वचन को मान लिया था? Did you ever in your life admit that you're a rich man? क्या आपने कभी अपने पूरे जीवन में ये बात मान ली थी कि आप एक धनवान व्यक्ति हो? Tell me honestly, did you ever once in your life admit that you were a rich person? मुझे ईमानदारी से बताइए, क्या आपने अपने पूरे जीवन में कभी भी इस बात को मान लिया था कि आप एक धनवान व्यक्ति हो? No. The नहीं। devil fooled you with your hypocrisy. शैतान ने आपको धोखा दिया आपके पाखंड की वजह से। Admit it today and say, Lord, I'm a rich person. आज इस बात को मान लीजिए और कहिए, हाँ प्रभु मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ। I'm talking about earthly things. I'm not talking about spiritual things. मैं Don't पृथ्वी की बातों के विषय में बात कर रहा हूँ, मैं आत्मिक चीजों की बात नहीं कर रहा। spiritualize it. इसको आत्मिक चीजों में मत समझिए। I'm talking about in earthly material things. You are a rich person. मैं बात कर रहा हूँ पृथ्वी के तौर पर जो भौतिक वस्तुएं हैं उनके संदर्भ में आप एक धनवान व्यक्ति हो। And it is difficult for you to enter the kingdom of God. These poor disciples didn't say, oh, thank God, that doesn't apply to us. We are. आपके लिए कठिन है स्वर्ग के राज्य में परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना। और ये जो गरीब शिष्य थे, इन्होंने ये वचन सुनकर ये नहीं कहा, हाँ परमेश्वर का धन्यवाद हो, हम तो गरीब हैं, Poor. हम तो गरीब हैं, They were not hypocrites. They हम तो गरीब है, ये हम पर लागू नहीं होता। नहीं, वो पाखंडी नहीं थे। have had many weaknesses, but they were not humbugs and hypocrites. उनके कई निर्बलताएं थे पर वो पाखंडी नहीं थे, वो बेईमानी नहीं थे। They said, Lord, that applies to us also. We are also rich compared to a lot of these beggars. Think of blind Bartimaeus. उन्होंने कहा, हाँ प्रभु ये वचन तो हम पर भी लागू होता है, हम धनवान हैं, हम कई इन भिखारियों की तरह गरीब नहीं है। वो जो अंधा बर्तिमई था उसके तरह हम तो गरीब नहीं हैं। And Peter says, I am far richer than blind Bartimaeus. और पतरस कहता है उस अंधे बर्तिमेउस से तो मैं कई अधिक धनवान हूँ। Look at the beggars on the street. देखिए इस सड़क पर कितने भिखारी हैं। Aren't you richer than them? क्या आप उनसे धनवान नहीं हो? It was their honesty that saved them, and it is your dishonesty and hypocrisy that leaves you in your sin. उनकी ईमानदारी थी जिससे उनका उद्धार हुआ, और आपका पाखंड और आपकी बेईमानी है जिसकी वजह से आप अपने पाप से उद्धार नहीं पाते। Go to God and say, Lord, I'm a rich man, and you said it is very difficult for rich people to enter the kingdom of God. परमेश्वर के पास जाकर कहिए, हाँ प्रभु मैं एक धनवान व्यक्ति हूँ, और तूने ही कहा कि परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना बहुत कठिन है। And it's easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter the kingdom of God. और एक ऊंट का सुई से नाके में से निकल जाना आसान है, पर परमेश्वर के राज्य में धनवान का प्रवेश करना इतना आसान नहीं है। Then the disciples said, who can be saved? फिर शिष्यों ने प्रश्न किया कि फिर किसका उद्धार हो सकता है? You ever said that, Lord? Can I be saved, Lord? I'm a rich man. क्या आपने कभी ये सवाल किया है, प्रभु क्या मेरा उद्धार हो सकता है? मैं तो एक धनवान व्यक्ति हूँ। Can I be saved? क्या मेरा उद्धार हो सकता है? When was the last time or even once in your life that you ever went to God and said that? वो आखिरी समय कब था जब आपने परमेश्वर से ये बात कही? आपके जीवन में क्या एक बार भी आपने कभी परमेश्वर को ये पूछा? You see how the devil's fooled so many Christians? Oh, क्या आप देखते हो शैतान ने कैसे कई मसीहों को धोखा दे रखा है? you're poor. अरे आप तो गरीब हो, You're poor. आप गरीब हो, Hypocrites. पाखंडी। Go to God and say, Lord, I'm not poor, I'm rich. परमेश्वर के पास जाकर कहिए कि मैं गरीब नहीं हूँ प्रभु, मैं धनवान हूँ। I look at every beggar and every person in the slum and say, I'm a millionaire compared to them. मैं प्रत्येक भिखारी को, प्रत्येक झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति को देखकर कहता हूँ मैं तो करोड़पति हूँ, मैं उससे बहुत अद्भुत स्थान पे हूँ अगर उनसे तुलना करूँ तो। How can I be saved? मेरा उद्धार कैसे हो सकता है? And Jesus said, this is impossible for you. ये आपके लिए असंभव है, ऐसा यीशु मसीह ने कहा। This is impossible for you. हिंदी में लिखा है मनुष्य से तो ये नहीं हो सकता, But with God,
all things are possible. पर परमेश्वर से सब कुछ हो सकता है या परमेश्वर के लिए सब कुछ मुमकिन या संभव है। God can even save a rich person like you. परमेश्वर आप जैसे एक धनवान व्यक्ति का भी उद्धार कर सकता है, If you will acknowledge it first, अगर आप उस बात को पहले मान लो तो that you're rich. कि आप धनवान हो। I did. मैंने किया And he has saved me. और उसने मेरा उद्धार किया। I tell you, he has saved me. मैं आपको बताना चाहता हूँ उसने मेरा उद्धार I किया experience the joy of it continuously. I'm a very, very happy person. और उसका जो आनंद है वो मैं निरंतर अनुभव करता हूँ। मैं एक बहुत ही खुशहाल व्यक्ति हूँ। When I see so many miserable faces, I say, I wonder whether these people are saved or not. मैं जब इतने दुखी चेहरे, उदास चेहरों को देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि क्या ये लोगों ने उद्धार पाया भी है या नहीं। Salvation brings joy. उद्धार हमेशा आनंद को लाता है। And perhaps you're not saved because you never admitted that you're a rich person. और शायद आपका कभी उद्धार नहीं हुआ क्योंकि आपने कभी इस बात को मान नहीं लिया कि आप एक धनवान व्यक्ति हो। You kept on fooling yourself. I'm poor, I'm poor, I'm poor, I'm poor, I'm poor. आपने अपने आप को मूर्ख बनाते रहे कि मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, मैं गरीब हूँ, Expecting other people to give you handouts, etc. और अपेक्षा रखते थे कि दूसरे लोग आपको कुछ दे दें या दूसरा कुछ लोग आपको दे दें। Dear brother, प्रिय भाई, but it's not only God. It says all things are possible to the one who believes. पर केवल परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव केवल इतना नहीं बल्कि ये भी लिखा है कि प्रत्येक जो विश्वास करता है उसके लिए भी सब कुछ संभव है। Faith is such an important thing. विश्वास इतनी महत्वपूर्ण चीज है। Without faith, it is impossible to please God. And that's another thing. विश्वास के बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। We have stressed and stressed and stressed in this church. और ये दूसरी बात है जिस पर हमने इस कलीसिया में जोर दिया है, जोर दिया है, जोर दिया है, जोर दिया है। Not faith for material things first, but भौतिक वस्तुएं प्राप्त करने के लिए विश्वास नहीं, पहले faith for spiritual riches. बल्कि आत्मिक धन प्राप्त करने के लिए विश्वास। Faith, first of all, for forgiveness of sins. सबसे पहले हमारे पापों की क्षमा पाने के लिए विश्वास। Jesus has forgiven, and when he says, I will not remember your sins anymore, यीशु ने हमारे पाप क्षमा किए हैं और जब वो कहता है कि मैं अब तुम्हारे पापों को याद नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा, he means it. उसका ये मतलब है, वो वास्तविकता से ये कह रहा है। I believe it. मैं उस पर विश्वास करता हूँ। I don't live, I mean, there's tremendous sorrow in my life for all the wicked things I did in my life, but there's no, मेरे जीवन में जो कुछ दुष्ट बातें मैंने की है उसके विषय में बहुत बड़ा दुख तो मेरे हृदय में है। haunting guilt. Oh, fear. Can I come before God? Can I come? Will the devil get a hold of me? Because पर मेरे पीछे मेरा निरंतर एक पीछा करने वाला एक भय मेरे हृदय में नहीं है, एक दोषीपन की भावना नहीं है कि मैंने ये क्या किया, क्या शैतान अब मेरे जीवन पर अधिकार जमा सकता है जो मैंने पहले किया उसके वजह से। what I did 20 years ago, or what I did yesterday. जो मैंने 20 वर्षों पहले किया, क्या उस वजह से शैतान मुझ पर अधिकार जमा सकता है, या कल जो किया उसके वजह से क्या वो मुझ पर अधिकार जमा सकता है। If I have confessed, forsaken, walked in the light, अगर मैंने उस बात को मान लिया है, अगर मैंने उसको त्याग दिया है और अगर मैं ज्योति में चल रहा हूं तो of course I can take advantage of God's mercy, but the Bible says there's forgiveness with him that he may be feared. हाँ, ये संभव है कि मैं उसकी दया का फायदा उठाऊं, पर बाइबल हमें बताती है कि उसके पास पापों की क्षमा इसलिए पाई जाती है कि हम उसका भय करें। Psalm 130. भजन 130 में ये लिखा है। So, faith, first of all, that my sins are forgiven, और इसलिए विश्वास सबसे पहले इसलिए कि मेरे पाप क्षमा हुए हैं, that my past is blotted out, कि मेरा जो अतीत है वो मिटा दिया गया है, that even in all eternity there's no record of what I did, because कि पूरे अनंत काल में कोई लेखा नहीं है मैंने क्या किया इसका, I repented and I turned wholeheartedly to God, and I क्योंकि मैंने मन फिराया, मैं पीछे मुड़ा और पूर्ण हृदय से मैं परमेश्वर की ओर मुड़ गया was ruthlessly 100% honest. और मैं पूर्ण तौर पर 100% बिल्कुल ईमानदार था। I admitted my hypocrisy by मैंने अपने पाखंड को मान लिया। pretending to be poor when I was rich. जब मैं धनवान था तब गरीब होने का नाटक करने का जो पाखंड था उसे मैंने मान लिया। I admitted all the hypocrisy in my life. मैंने अपने जीवन के प्रत्येक पाखंड को मान लिया। Honest, ruthlessly honest. ईमानदार, बिल्कुल पूरी तरीके से ईमानदार। God loves honest people. परमेश्वर ईमानदार लोगों से प्रेम करता है। He never helps humbugs and deceivers and hypocrites. Be वो कभी भी पाखंडी, बेईमानी, कपटी लोगों की सहायता नहीं करता। honest with God. परमेश्वर से ईमानदार रहे, That's the first thing. And then faith ये पहली बात है। और फिर that whatever God has promised in His Word, और फिर विश्वास कि जिस किसी बात की परमेश्वर ने अपने वचन में हमें वायदा दिया है,
I will get. मैं वो प्राप्त करूंगा। You can't get a son when you're 100 years old like Abraham, आप अब्राहम के समान जब 100 वर्ष के हो तब आपको पुत्र नहीं हो सकता, because God didn't promise it to you. क्योंकि परमेश्वर ने ये वायदा आपको नहीं दिया। No. नहीं, You can't pull down the walls of a city like God promised Joshua. आप किसी शहर के जो दीवारें हैं उसको नीचे नहीं खींच कर गिरा नहीं सकते जैसे परमेश्वर ने यहोशू को वायदा दिया था। But I'll tell you what you can do, what He has promised to you. पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप क्या कर सकते हो, परमेश्वर ने आपको क्या करने का वायदा दिया है। Romans 6:14. रोमियो 6:14, Sin will not rule over you. पाप की तुम पर प्रभुता न होगी। That's not for Abraham. वो अब्राहम के लिए नहीं है ये वायदा, That's for you वो आपके लिए है, and me. मेरे लिए है। Very clear. Why go to Deuteronomy and say He'll make you rich? Why go to those promises given to Israel? ये बिल्कुल साफ है, बिल्कुल स्पष्ट है। हम क्यों व्यवस्था विवरण में जाते हैं, व्यवस्था विवरण में जाकर उन वायदों को देखते हैं जो इस्राएलियों को दिए गए हैं। Why not come to the promises given to the church? Sin will not rule over you. उन वायदों के पास हम क्यों नहीं आते जो कलीसिया को दिए गए हैं कि पाप तुम पर प्रभुता न कर पाएगा। He has broken down the dividing wall so that He can make you one. उसने बीच में जो हमें अलग करने वाली, विभाजन लाने वाली दीवार को तोड़ दिया है ताकि वो तुम्हें एक बना सके। One with your wife, आपके पत्नी के साथ एक, one with your husband, आपके पति के साथ एक, one with your brothers and sisters. Those are the promises I want. आपके भाइयों बहनों के साथ आपको एक बना सके। ये वायदे हैं जो मैं चाहता हूँ And I want to believe और मैं विश्वास करना चाहता हूँ that it is possible. कि ये संभव है। It will never be possible if I don't believe. ये कभी संभव नहीं होगा अगर मैं विश्वास न करूँ तो। You hear a word in the pulpit that no sin will rule over you and say, oh, well. अगर आप पुलपिट से किसी वचन को सुनते हो कि कोई पाप तुम पर प्रभुता न कर पाएगा और आप कहते हो अच्छा ठीक है, It applies to some people. But doesn't ये शायद कुछ लोगों पर लागू होता होगा, apply to me. Well, पर ये मुझे लागू नहीं होता, मुझ पर ये लागू नहीं होता। I tell you, it doesn't apply to you. फिर मैं आपको बताना चाहता हूँ, हाँ ये आप पर लागू नहीं होता Because you don't believe it. क्योंकि आप उस पर विश्वास नहीं करते। Or you say, well, I've been a slave to this for so long, even Almighty God can't deliver it. I agree. या आप कहते हो मैं इस बात का इतने वर्षों से गुलाम रहा हूँ, सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी मुझे इससे नहीं छुड़ा सकता। फिर मैं आपसे सहमत हूँ। Almighty God cannot deliver you because of your unbelief. सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपको छुड़ा नहीं सकता आपके अविश्वास के कारण। You say, oh, but this is such a, my anger, brother. You don't know, my grandfather was like that, my father was like that, and I just inherited it. आप कहते हो कि नहीं भाई, मेरा जो गुस्सा है आप नहीं जानते, मेरे दादा ऐसे थे, मेरे पिताजी ऐसे थे और मैंने विरासत में इस गुस्से को पाया है। Okay. ठीक है, Your son will also inherit it, your daughter will, your grandchildren will inherit it. I tell you, your great grandchildren will inherit it unless they break out of this wretched cycle of unbelief. अगर मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका बेटा भी विरासत में गुस्सा पाएगा, आपकी बेटी भी पाएगी, आपके पोते भी पाएंगे। मैं आपको कहना चाहता हूं आपके पर पोते भी इस गुस्से को प्राप्त करेंगे आपसे, जब तक कि वो इस बुरे बदतर से जो ये एक चक्र है अविश्वास का, उससे छुड़ा नहीं लेते अपने आप को। And say, no, I'm going to trust God. और जब तक वो उस अविश्वास से छूटकर ये नहीं कहते कि नहीं मैं परमेश्वर पर भरोसा करने वाला हूँ। I don't care if all my ancestors were angry. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मेरे सारे जो पुश्ते थी, वो इसके पहले जो मेरे सारे पुरखे थे, अगर वे क्रोध करने वाले लोग थे, फिर भी I'm not going to be angry. मैं गुस्सा नहीं करूंगा। Because the Bible says sin will not rule over you. क्योंकि बाइबल बताती है कि पाप तुम पर प्रभुता नहीं कर पाएगा। Believe it. उस पर विश्वास कीजिए। There are worse sinners than you who have overcome sin just because they believe. आपसे बदतर पापी है जिन्होंने पाप पर विजय पाया क्योंकि उन्होंने विश्वास किया। God's promise is true. Abraham honored God by saying it may be impossible for other 100-year-old men to get children but not for me because you promised me something. परमेश्वर का वायदा सच्चा है। अब्राहम ने विश्वास किया कि प्रभु शायद दूसरे पुरुषों के लिए असंभव है 100 की उम्र में एक पुत्र प्राप्त करना, पर मेरे लिए संभव है क्योंकि तूने मुझे वो वायदा दिया है। And I say, Lord, there may be a million things that are impossible, but sin ruling over me, impossible, because you promised sin will not rule over me. और इसलिए प्रभु दूसरी शायद लाखों चीजें मेरे लिए संभव नहीं है, पर पाप मुझ पर प्रभुता नहीं कर पाएगा, ये इस बात का तो तूने मुझे वायदा दिया है। No sin, कोई भी पाप नहीं, no judgmental spirit is कोई भी एक न्याय करने की जो आत्मा है going to rule over me. वो मुझ पर प्रभुता नहीं करेगी, That's sin. वो पाप है। No fear of demons. कोई भी दुष्ट आत्माओं का भय No. नहीं, Demons cannot touch me. दुष्ट आत्माएं मुझे छू नहीं सकती। No black magic can touch you. कोई भी काला जादू आपको छू नहीं सकता। Believe. विश्वास If you कीजिए। believe, you can overcome everything. अगर आप विश्वास करो तो आप सारी बातों पर जय पा सकते हो। You can be an overcomer. आप जयवंत हो सकते हो।
Who is he that overcomes the world? वो कौन है जो इस संसार पर विजय प्राप्त करता है? But the one who believes. वो जो Says in 1 विश्वास John करता है, 5, वो जो विश्वास करता है। पहला यूहन्ना 5 में लिखा है, verse 3 to 5. पहला यूहन्ना 5 उसके 3 से 5 वचन में, He who believes, the one who has faith, जो विश्वास करता है, जिसके पास विश्वास है,